मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र द्वारा एक नया स्वर्गलोक बनाने का बड़ा ही रोचक कहानी है। कृपया वीडियो के अंत तक देख करके इस कहानी को सुने। महर्षि विश्वामित्र जब बार बार वशिष्ठ जी से पराजित हो गए तो बड़ा खिन्न रहने लगे और उन्होंने अपने पत्नी के साथ एक दक्षिण दिशा में जाकर के भयंकर तप करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को बस में रख करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं इनके पुनः 4 पुत्र जन्म लिए। 1000 वर्ष पूरा हो जाने पर ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में उन्हें ब्रह्मर्षि राजर्षि कहा, किंतु यह बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से झुक गया। वे ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी उनको राजर्षि का उपाधि दिए, जिससे वह दुखी हो गए। उसी समय इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे, भगवान राम के पूर्वज, जिनका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु महाराज बहुत ही यशस्वी राजा थे, प्रजापालक थे, बहुत यज्ञ सब भी करते थे। उनका इच्छा हुआ कि हम सदैव स्वर्ग जाएं, इसी शरीर से स्वर्ग हम पहुंच जाएं। तो एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना संभव नहीं है। वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया कि तब वे दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए और उनके पुत्रों को जाकर के पकड़े और कहे कि आपके पिताजी हमें मना कर दिए हैं कि सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते हैं और हमारा बहुत तीव्र इच्छा है कि हमको इसके लिए जो यज्ञ करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, कि हम सदैव स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप लोग हमको यज्ञ करवा दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे वहाँ पर, वे सभी एक मत से कहे कि जब आपके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ कह दिए हैं ये संभव नहीं है तो आप कैसे मेरे पास आ गए, आपको नहीं आना चाहिए था। जब हमारे पिताजी कह दिए कि ये संभव नहीं है तो आप मेरे पास से चले जाएं, हम लोग आपको इसके लिए यज्ञ नहीं करा सकते हैं। वशिष्ठ जी का जब मना कर देने के बाद उनका पुत्र का नहीं कराना तो स्वाभाविक ही बात थी, किंतु ये अपने जिद पर अड़े रहे। महाराज त्रिशंकु अपने जिद पर अड़े रहे। उसके बाद जब बहुत जिद किए तो वे लोग कुपित होकर के इनको श्राप दे दिए कि तुम अब ये चंडाल हो जाओ। उसके बाद त्रिशंकु महाराज चंडाल हो गए। ये चंडाल का रूप इनको हो गया, पूरा बॉडी में राख लेपा गया, लोहा का पूरा शरीर में गहना सब हो गया, कारा तारा सब जो लोहा का होता है चंडाल का भेष, कपड़ा लता सब हरा रंग का हो गया, सारा शरीर हरा रंग का हो गया, ये चंडाल हो गए। उस स्थिति में भी इनका मन नहीं बदला। ये उस स्थिति में भी चाहते थे कि हम सदैव स्वर्ग जाएं। तो इनका जो साथ में सेवक तेवक था सब वहाँ से इनको देख करके भाग गया। तो वहाँ से ये सीधे विश्वामित्र जी के पास पहुँच गए। विश्वामित्र तो वशिष्ठ से जलते ही थे। वशिष्ठ उनको जो मना कर दिए थे, विश्वामित्र जी तब तक सिद्ध तो हो चुके थे, राजर्षि हो चुके थे। वे इनको कहे कि हम आपको शरण देंगे, आप मेरे शरण में रहिए, हम आपको निश्चित रूप से इसी शरीर से स्वर्ग आपको भेज देंगे। जब आपको गुरु चंडाल होने का श्राप दे चुके हैं तो इससे तो हम आपको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं कि आपको हम स्वर्ग भेज सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्य लोगों को बुलाए और कहे कि ये सब जगह जितने ब्राह्मण हैं जो यज्ञ करते हैं, हमारे शिष्य हैं, उन सब को बुला लो और वशिष्ठ को जो 100 पुत्र है उनको भी बुला लो और सबको कहो कि आकर के यहाँ पर हमारे आदेश का पालन करेगा और यज्ञ करेगा। वशिष्ठ के पुत्र उसमें से नहीं आए। उन लोगों ने कह दिए कि जब हमारे पिताजी मना कर दिए हैं तो हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं। और बाकी सभी लोग विश्वामित्र के डर से वहाँ पर पहुँचे कि अगर नहीं जाएंगे तो श्राप दे देंगे, कुछ कह देंगे। तो वशिष्ठ के पुत्र जो नहीं आए उसके विश्वामित्र श्राप दे दिए कि तुम लोग सभी भस्म हो जाओ। तो वे सभी भस्म हो गए और सभी और जो ब्राह्मण थे इनके शिष्य लोग वे डर से आकर के इनके कहने के अनुसार
यज्ञ करने लगे। तो यज्ञ करते करते यज्ञ का फल ये हुआ कि यज्ञ की आहुति जब देने लगे तो उसके बाद त्रिशंकु महाराज उसी देह से स्वर्ग पहुंच गए। जब स्वर्ग पहुँचे तो इंद्र महाराज उन्हें देख करके देवराज इंद्र बहुत क्रुद्ध हो गए और कहे कि तुम यहाँ फिर पुनः कैसे आ गया, तुम उल्टे मुंह यहाँ से गिर करके पृथ्वी पर चले जाओ। अब उल्टा ही वहाँ से वो गिरने लगे। जब उल्टा ही गिर रहे थे तो वहीं से वो चिल्लाने लगे, महाराज विश्वामित्र हमको बचाइए बचाइए बचाइए, गुरुदेव बचाइए, चिल्लाने लगे। तो विश्वामित्र कहे कि तुम वहीं रुक जाओ। तो और अपने ब्रह्म बल से उन्होंने उनको आकाश में ही रोक लिए और कहे कि ठीक है, जब देवता लोग तो उसको स्वर्ग में नहीं रहने दिया तो तुम वहीं रुको, वही हम नया स्वर्ग बना देंगे। ग्रह नक्षत्र देवलोक सब लोग वहीं पर विश्वामित्र ने बनाना शुरू कर दिए। अनाज तनाज फल फूल बहुत कुछ वहाँ पर बनाए। उसके बाद सारा देवता घबरा गए कि नया स्वर्ग जब बन जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत होगी। सभी लोग विश्वामित्र के पास आए, इनसे बहुत विनती किए कि इससे सृष्टि का विधान बदल जाएगा, आप इस काम को रोक दें। तो विश्वामित्र ने कहे कि ठीक है, मैं इस काम को तो रोक दूंगा, किंतु इसको जो हम नया स्वर्ग भेजने का बात कहें तो हम अपना बात भी झूठा नहीं होने देंगे। तो जितना हम बना चुके